देखिए एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -4/3 -1 -2/3 और सबसे जो लास्ट टर्म है वो 4 होल 1/3 है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ये एपी है। अब इसमें कोई ना कोई मिडिल टर्म होगा और एक नहीं दो दो मिडिल टर्म होगा। क्यों दो मिडिल टर्म होगा ये समझते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 2, 4 एंड 6, ये भी एक एपी है। इसमें कितने टर्म है टोटल, 1 2 3। अब इसमें मैं अगर मिडिल टर्म कहूँ तो आप आराम से बोलोगे कि सर ये इसमें जो 4 है वो आपका मिडिल टर्म है। लेकिन अगर मैंने कहा आपसे कि एक और एपी है 2 4 6 एंड 8, इसमें आप मिडिल टर्म बताओ। तो जब भी इवन नंबर ऑफ ये रहता है, मतलब इवन नंबर होता है किसी एपी में, कितने इसमें नंबर हैं, 1 1 2 3 एंड 4। तो 4 जब रहता है तो एक मिडिल टर्म ना होकर के दो मिडिल टर्म होता है, तो उसी को मिडिल मोस्ट टर्म कहा जाता है। ठीक है, अब ये दो मिडिल मोस्ट टर्म हो गया तो ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 10। आया बात समझ में। तो ये भी जो सवाल यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपका वैल्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं इवन नंबर में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितना है, इवन। अब इसमें ये दूसरा टर्म आपका, ये तो दिखने से पता चल जा रहा है ना कि टोटल 3 है, इसमें बीच में ये है, ये तो दिखाई दे रहा है। इसमें भी दिखाई दे रहा है कि ये बीच में ये दोनों है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टर्म रहेगा तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन मिडिल टर्म है। तो उसका एक ट्रिक है, इसी से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो ये पता कैसे चला, तो देखो जो टोटल टर्म है यानी 3, उसमें एक ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए ऊपर आया 4, नीचे आया 2, कटेगा तो आ जाएगा 2, यानी सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म ये कहाएगा आपका मिडिल टर्म। आया बात समझ में, सेकेंड टर्म क्या कहलाएगा, मिडिल टर्म। इसमें देखिए कैसे पता चलेगा, टोटल क्या है आपका 4, टर्म कितना है टोटल 4, तो 4/2 यानी कौन सा, सेकेंड टर्म। देखिए सेकेंड टर्म एंड जस्ट इसके बाद वाला टर्म यानी कौन सा, थर्ड टर्म, ये आ जाएगा आपका मिडिल मोस्ट में। क्या में आ जाएगा, मिडिल मोस्ट में। आया बात समझ में। ठीक है, तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म रहे, है ना, इवन नंबर में टर्म रहे, जैसे इसमें 4 गो है तो उसमें दो दो गो मिडिल मोस्ट आता है। तो इसके लिए पहले पता करना होगा कि इसमें कितना टर्म है टोटल। वो पता कैसे होगा, तो देखिए जो लास्ट टर्म है उसको हम TN से डिनोट करते हैं, जो कितना हो जाएगा 4 होल 1/3। और 4 होल 1/3 मतलब कितना हो गया, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 13/3। ठीक है, तो हमारा TN निकल गया। अब उसके बाद A भी दिया हुआ है, A आपका कितना है बताइए, -4/3, फर्स्ट टर्म तो यही है। उसके बाद D निकालेंगे, D कितना हो जाएगा, तो पता होगा आपको कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो -1, और उसमें से माइनस करेंगे किसको, -4/3 को। आया बात समझ में। अब ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 4/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, तो 3 1 जा -3 हो जाएगा और +4, ये तो मालूम ही है, -3 + 4 1 हो जाएगा, तो 1/3। तो हमारा D आ गया 1/3, ये आपका हो गया -4/3, और जो लास्ट टर्म है वो 13/3 है। और आपने बनाया होगा ऐसे क्वेश्चन को जिसमें आपको n निकालने के लिए पूछ देता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Tn बराबर A + n - 1 × D, क्योंकि हमको इसमें n फाइंड करना है और हमको पता है कि nth टर्म यानी जो लास्ट टर्म है वो ये है। तो Tn कितना है आपका 13/3, A आपका कितना है -4/3, प्लस n आपको फाइंड करना है और D आपका क्या है बताइए 1/3। बस इसी को सोल्व करिए, n निकालिए, काम हो गया आपका, और क्या। तो 13/3 छोड़ दिया हमने, -4/3 है तो इधर क्या होगा, +4/3। ये -4/3 है तो इधर आके +4/3, 1/3 में n से गुना होगा तो क्या होगा, n/3, और 1/3 में -1 से गुना होगा तो क्या होगा बताइए, -1/3 होगा। आया बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए n/3 है, -1/3 है, 1/3 किसके जैसा लग रहा है, इसके जैसा, ये दोनों दोस्त लग रहे हैं, तो इसको भी इधर भेज सकते हैं। तो 13/3 पहले से है,
इसके बाद +4/3, आई -1/3 है तो क्या होगा +1/3, और इधर बच क्या जाएगा n/3। एलसीएम लीजिए 3 3 3 क्या होगा 3, तो ऊपर तो जस के तस उतर जाएगा ना, 13 हो जाएगा +4 होगा +1 होगा, और ये हो जाएगा आपका n/3। 13 4 17 और 1 कितना हो जाएगा 18/3, और इधर हो जाएगा आपका क्या n/3। देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे अगर बराबर रहता है तो कट जाता है ना। तो n का वैल्यू कितना आ गया बताइए 18, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितने हैं बताइए आप 18 है। टोटल 18 टर्म्स है, और 18 क्या है इवन नंबर ऑफ टर्म है। तो इवन के लिए हमने अभी क्या बताया था आपको कि जितना भी दिया हुआ है उसमें पहले 2 डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9th टर्म। तो ये 9th टर्म आपका मिडिल टर्म हुआ, उसके साथ साथ इसके जस्ट अगला वाला यानी 10th टर्म ये भी आपका क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, यानी इसमें दो दो मिडिल टर्म होता है। अब 9th टर्म और 10th टर्म इसका मिडिल टर्म है, तो उसको पहले पता कर लेंगे तभी तो ऐड करेंगे ना, सम पूछ रहा है आपसे। तो T9 निकालेंगे, बताइए क्या होगा a प्लस n-1, n क्या होगा 9 तो 8 हो जाएगा, और d हो जाएगा a प्लस 8d। a कितना है वैल्यू देखिए यहाँ पे -4/3, आप प्लस कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/3, तो ये हो गया -4/3, अब प्लस कितना हो जाएगा 8/3। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए नीचे 3 रह जाएगा, और ऊपर -4 और +8 कितना हो जाएगा 4/3। आया बात समझ में, है ना। -4 + 8 तो 4/3 होगा ना, बहुत सिंपल है। उसी तरीके से फिर हम निकाल लेंगे कौन सा टर्म कह रहा है अब 10th टर्म, 9th टर्म और 10th टर्म, तो 10th टर्म निकाल लेंगे। तो a प्लस n-1 यानी 10 - 1 यानी कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, T9 + T10 करके उसको पहले ही हम जोड़ लेंगे, a + 8d + a + 9d, तो a 8 2a हो जाएगा और 9 8 17d हो जाएगा। इसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इससे, -4/3 और +9 इंटू 1/3 हो जाएगा। यहाँ से ये कटेगा 3 3 = 9, तो -4/3 और प्लस कितना हो गया 3। वी गो फॉर द एलसीएम 3 होगा यहाँ पर, तो -4 और प्लस कितना होगा 1 3 = 3 3 3 = 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 5/3। 9 में से 4 जाएगा 5, 9 बड़ा है उसके पहले प्लस साइन है तो +5/3 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये दोनों हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इन दोनों को हमको पता क्या करना है जोड़ना है। तो T9 + T10 मिडिल मोस्ट टर्म का सम पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 4/3 + 5/3 बताइए कितना होगा 9/3, है ना। 3 3 3 और ऊपर पर जैसे होगा वैसे ऐड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 3। यानी इस वाले क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी का वैल्यू जो आएगा वो आपका 3 आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये।